वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर्स गॉन इन 30 शॉर्ट ट्रिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न हमारी वो संख्याएं होती हैं या वो अंक होते हैं जो एक से छोटे हैं लेकिन ज़ीरो से बड़े हैं। तो इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे पॉइंट के बाद की कोई भी संख्या हमारे पास होती है, इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है पॉइंट के बाद 1, 2, 3 कोई भी हो। जैसे हम देख लेते हैं, 2-4 एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। अब ये चारों संख्याएं हमारे पास जो हैं ये डेसिबल फॉर्म में है, यानी कि यहाँ कोई वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। तो यहाँ जो है ये 0 तक नहीं पहुँची, लेकिन 0 के बाद भी ये पॉइंट के बाद 1, 2, 3 यानी कि कुछ वैल्यू है, बिल्कुल 0 नहीं है। ये 0.456, 0.789, 0.88 इस तरीके से। अब इसमें 2-4 चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि इन केस अगर कोई संख्या रिपीट होती है, जैसे एग्जांपल में हम बताते हैं, जैसे 0.8 अगर ये रिपीट होता रहे और कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है तो इसे हम लिख देते हैं इस फॉर्म में 8 और इसके ऊपर बार। अगर एक से ज़्यादा कोई आइटम हो, जैसे 0.123, 123, 123, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0.123 बार की फॉर्म में। और इन्हें सिंपल फॉर्म में व्यक्त करने का तरीका क्या होता है, ये एक दिखा देते हैं एक एग्जांपल हम आपको। जैसे ये है और ये लिखा गया है 0.7 बार। कि इसे सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं या फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो जिन टर्म पे बार होता है पहले तो इसे एग्जैक्ट को उतारेंगे 7, और जिन टर्म पे बार होता है अगर एक टर्म के ऊपर बार है तो उसे डिवाइड कर देंगे 9 से। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का। मान लीजिए लिखा है 0.49 और इस पे बार है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से। ये 0.49 है, 49 एज इट इज़ लिख देंगे, और बार है तो इसके नीचे 99 लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक टर्म अगर ये आ जाए 1.75 और यहाँ 1 एज इट इज़ है, उसके बाद पॉइंट है और 75 है, इन पे बार है, तो इसे सिंपल फॉर्म में लिखने का तरीका ही है। 1 एक एग्जैक्ट अमाउंट है तो इसे 1 लिख देंगे 1 प्लस में, और ये 75 के ऊपर जो बार है तो इसे हम लिखेंगे 75 एज इट इज़ ही। इसी तरीके से जो लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा, और इस दोनों के ऊपर बार था तो 99, इसको हम 99 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सिंपल फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और टाइप इसके बार के। डेसिमल में एक टाइप ये आ जाता है, जैसे ये दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है 0.18 के ऊपर बार है लेकिन 1 एज इट इज़ है। इसे सिंपल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले देखें पॉइंट के बाद क्या टर्म है। टर्म आफ्टर द पॉइंट हम लेते हैं, टर्म आफ्टर द पॉइंट है 18, इसे एज इट इज़ ही हमने लिखा 18। और फिर देखते हैं टर्म विदाउट बार। विदाउट बार कितनी टर्म है, एक पॉइंट है, तो इसमें से वो टर्म माइनस कर देंगे। उसके बाद देखते हैं जो नीचे है वो आएगा, इसके डिवाइड में आएगा। सबसे पहले बार डिजिट के लिए डालते हैं, तो बार डिजिट के लिए हमें पता है कि 9 आता है तो 9 लिख देंगे, और जो नॉन बार डिजिट है, जिन डिजिट पर बार नहीं है, उनके लिए 0 आ जाएगा। तो ये हमारी टर्म हो जाएगी 18 - 1 यानी कि 17 और डिवाइड बाय 90। ये सिंपल फॉर्म में हम इसे इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरीके से। डेसिमल, ये डेसिमल फॉर्म में है और फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। मान लीजिए एक हमारे पास टर्म है 0.28 और यहाँ 8 के ऊपर बार है, तो ये हमारी फॉर्म में आएगी। पहले तो डॉट के बाद यानी कि दशमलव फ्रैक्शन के बाद जितनी टर्म है वो एज इट इज़ लिखेंगे। ये 28 हमारे पास आ गया, और उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे जो विदाउट फ्रैक्शन है। विदाउट फ्रैक्शन क्या है, डिजिट है, ये है 2। माफ़ी चाहता हूँ, विदाउट बार कौन सी डिजिट है, ये 2 है। 28 हमने उतार लिया, विदाउट बार 2 है तो 2 इसमें से माइनस करेंगे, और जो बार की टर्म है उसके लिए आएगा 9 और नॉन बार टर्म है उसके लिए आएगा 0।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 26/90, और अगर और इसे सिंपल करें 13/45। तो इसे सिंपल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लीजिए एक टर्म हमें दी गई है, अब हम डॉट के बाद लिखें या ज़ीरो डॉट लिखें वो बात देखिए। इसके बाद हमारी टर्म आ गई 576, सॉरी मैंने 576 बोल दिया, इसे बोलना इंडिविजुअल डिजिट में ही बोला जाता है। डॉट 576 और 6 के ऊपर बार है, यानी कि टर्म कभी इस तरीके से रही होगी और 6 रिपीट होता रहा होगा। तो इसे हमने इन्हें रिपीट ना करते हुए हमने बार लगा दी। तो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं सिंपल फॉर्म में इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज़ीरो के बाद की टर्म क्या है, ये डॉट के बाद की टर्म क्या है 576। ठीक है, इसमें से जो विदाउट बार कौन सी है, विदाउट है आपके 57, तो इसमें से 57 माइनस करते हैं हम। बार वाली टर्म एक ही है इनमें, तो इसके लिए 9 आ गया, और नॉन बार 2 है तो इसके लिए 0 आ गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो इसका निकलता है हमारा 519 डिवाइड बाय 900, और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 173 डिवाइड बाय 300। ये हमारा आंसर होगा। तो इस टर्म को फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इस डेसिमल टर्म को। अब जैसे एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं कि दशमलव की कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनको जोड़ना है। तो ये दिया है हमारे पास डॉट 539 प्लस डॉट 693 प्लस डॉट 444। तो इसे जोड़ने का सिंपल सा तरीका है, हम डॉट को उसी स्थान पर रखते हैं जैसे डॉट ये है। तो डॉट के बाद हमने लिया 539, फिर डॉट के बाद लिया 693, और फिर डॉट के बाद लिया हमने 444। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 7 6, और एक हमारे पास आएगा यहाँ। तो उस समय हम देखते हैं जब हम इनके एडिशन करते हैं और जो टर्म, जितनी टर्म इस डॉट से यानी कि दशमलव से इस तरफ जाती है, यानी कि जैसे एक गई है, तो उसे हम टोटल आंसर में ऐड कर लेते हैं। यानी कि एक गया है तो एक को हमने ऐड किया, 2 ज़्यादा 2 ऐड करते, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका जो एडिशन है हमारा ये आएगा। आइए फ्रैक्शन के टाइप में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन का। तो जैसे एक टर्म है 06, इसका स्क्वायर प्लस डॉट 47 का स्क्वायर प्लस डॉट 079 का स्क्वायर, और डिवाइड में है ये डॉट 006 का स्क्वायर प्लस डॉट 047 का स्क्वायर प्लस डॉट 0079 का स्क्वायर। तो अगर इस टर्म को हम ध्यान से देखें तो टर्म एज इट इज़ ही है, लेकिन इनमें हमने क्या देखा कि नीचे वाली टर्म में 0 बढ़ी हुई है, ऊपर 0 कम है। तो जिनमें डिजिट्स कम होंगी, डॉट के बाद जिसमें डिजिट कम होंगी वो संख्या बड़ी होगी, इस बात का हम ध्यान रखें। तो इसका सीधे सीधे आंसर जो है हमें रट लेना है। अगर इस फॉर्म में है, इस तरह की कोई फॉर्म आ रही है जिसमें यहाँ सेम डिजिट ही रिपीट हो रही है, लेकिन फ़र्क क्या है, ऊपर वाली टर्म में जो 0 है वो एक कम है और नीचे वाली में एक ज़्यादा है, यानी कि इसमें डॉट 06 है, इसमें डॉट 006 का स्क्वायर है। अगर इस तरह की टर्म आती है तो हमारा सीधे सीधे से आंसर है 10, क्योंकि एक डॉट पे हम एक 0 कम होते हैं या घटते बढ़ते हैं, तो एक 0 वहाँ फालतू है। तो इसका मतलब वो, जैसे हमारे पास टर्म होती है कि ये क्या है, ये इकाई-अंक है, दहाई-अंक है, ये सैकड़े का या हज़ार का, तो इस तरीके से एक 0 पे 10 कम बढ़ते हैं। मतलब एक दहाई में 10 इकाइयाँ होती हैं, एक सैकड़े में 10 दहाइयाँ होती हैं, 1000 में 10 सैकड़े होते हैं। इस तरीके से हो जाता है ना 1000, और 1000 में कितने 100 है, 10 100 है। और जो आपका 100 में कितने 10 हैं, तो 100 में 10 10 हैं, इस तरीके से। तो
तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा आ जाता है 10 का स्क्वायर और ये आंसर हो जाएगा सीधे सीधे 100। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा रिवर्स करके भी वो दे सकता है। देने वाला क्वेश्चन इस तरीके से पलट कर भी दे सकता है, जैसे ऊपर की टर्म जो हमारी है वो है .0006 का होल स्क्वायर प्लस .047 का होल स्क्वायर प्लस .0097 का स्क्वायर। वैसे होल स्क्वायर बोलने की ज़रूरत नहीं, स्क्वायर ही है, एक ही टर्म है। .06 डिवाइड में .06 का स्क्वायर प्लस .47 का स्क्वायर प्लस .079 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि बड़ी टर्म कौन सी है। तो ऑब्वियस सी बात है, दशमलव के बाद कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ 2 हैं और वहाँ 3 है, इसका मतलब बड़ी डिजिट ये है। तो इसका सीधे सीधे आंसर होगा 1/10 और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 डिजिट का है यानी कि 10 का है, तो 1/10 ये हो गया। और 1/10 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर, यहाँ 1 एज इट इज़ ही क्योंकि पलट के दिया हुआ है, तो 1/10 का स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास सीधा 1/100। तो सीधे सीधे हमारा आंसर 1/100 हो जाएगा। ऐसी टर्म अगर हमारे पास आ जाती है तो इसी क्वेश्चन को रूट की फॉर्म में दे सकता है। रूट की फॉर्म का भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अभी। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं। रूट की फॉर्म में वो क्या करता है, इसी टर्म को रूट में वो दे देगा, इस तरीके से क्वेश्चन को दे देगा और इसमें करना कुछ नहीं है, जो भी इसकी वैल्यू पहले हम जैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बड़ी टर्म कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है डिजिट के बाद यहाँ ज़्यादा है, यहाँ दशमलव के बाद ज़्यादा डिजिट इस नीचे हैं और ऊपर कम है, तो यानी कि ऊपर ये सीधा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर अगर होगा तो पहले या तो हम ऐसा कर लेते हैं कि रूट में 10 का स्क्वायर ले लेते हैं और इसे सीधा 10 कर देते हैं, रूट से स्क्वायर चला जाएगा तो सीधा आंसर 10 आ जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इसे सॉल्व करके हमें पता लग जाए कि सीधा 100 रूट में है और तब 10 ले लें, तो इसका आंसर सीधा 10 ही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यहाँ डेसिमल में जो भी है मैं क्वेश्चन मुझे लगा कि क्वेश्चन अटका सकते हैं वो मैंने यहाँ किए कराए हैं और आगे के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।